हालेलुया। ग्रेट परमेश्वर की स्तुति हो। महान खुदावन सामर्थशाली प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम बहुत ही आनंदित हैं खुदा की उपस्थिति में और प्रभु का धन्यवाद दे कि वो हमें प्रतिदिन संभालने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। और जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तो ना केवल हम वचन को सुनने वाले, परंतु जब हम वचन को सुनते हैं तो उसके ऊपर उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाले भी हम बन पाए, उसके अनुसार वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बन पाए, पालन करने वाले बन पाए और हमारे जीवन में इन बातों को जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जो हम सीखते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे विश्वास को पैदा करता है। वचन के सुनने से, वचन के सुनाने से हमारे भीतरी जीवन में परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति और हमारे अंदर विश्वास को मजबूत करता है। तो खुदा का धन्यवाद हो। फिलिपियों की जो पत्री है, नया नियम में फिलिपियों की जो पत्री है, प्रेरित पौलुस, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस लिखता है कलीसिया को। और यूरोप की धरती के ऊपर, यूरोप में पहली वो कलीसिया है जो प्रेरित पौलुस के द्वारा वहां पर स्थापित करी गई। और प्रभु यीशु के कार्य करने के दरमियान प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब प्रेरित पौलुस फैला रहा था, उस टाइम उसको उसके पर सताव आए, मुसीबतें आई, कठिन परिस्थितियां आई। और ऐसे समय में प्रेरित पौलुस जेल में रहकर ये पत्री को लिखता है फिलिपियों की कलीसिया के लिए। वहां की कलीसिया के लिए जेल में बैठ करके प्रेरित पौलुस पत्री में लिखता है अपने कलीसिया को। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कलीसिया से दूर रहते हुए भी, प्रेरित पौलुस कलीसिया से दूर रहते हुए भी वो अपने कलीसिया को उत्साहित करने में कभी पीछे नहीं हटा। चाहे उसके साथ कितनी भी गंभीर परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी कठिन मुसीबत क्यों ना हो, कितने भी विपरीत परिस्थितियों में वो क्यों नहीं जा रहा होगा, फिर भी वो हमेशा अपनी कलीसियाओं को प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और अलग अलग बातों के द्वारा वो उनको हिम्मत देता रहा। और आज वही सारी कलीसियाओं का हाल है। वही समय आ गया है कि मेरे प्रियो, आज कलीसियाएं इकट्ठी नहीं हो पा रही है, सब अपने अपने घरों में हैं, सारे चर्च बंद है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, चर्च बिल्डिंग बंद हो सकती है, चर्च बिल्डिंग बंद हो सकती है, लोग इकट्ठा होना बंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा की जो महिमा है, खुदा की जो आराधना है, खुदा का जो भवन है, खुदा का जो चर्च है, कलीसिया है, वो कभी बंद नहीं हो सकती है। और वो कलीसिया, वो चर्च, वो भवन आप और हम हैं। इसीलिए तो हम लगातार प्रतिदिन, हर समय, हर पल हम खुदा की स्तुति, खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ, खुदा की प्रशंसा हम कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातों को सीखने के लिए यहां पर है। प्रेरित पौलुस जेल में रहकर अपने कलीसिया को, जिस कलीसिया को इसने स्थापना किया, उसके बारे में वो पत्री लिखता है। और क्या कहता है? पहले अध्याय, फिलिपियों की पत्री, इसका पहला अध्याय
4 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। हालेलुया। इसके पौलुस के भीतरी जीवन में वो खुश है, कलीसिया के लिए वो आनंदित है, कलीसिया की बातों को सोचकर, कलीसिया की बातों को याद करके, कलीसिया के जीवन को याद करके पौलुस जेल में भी आनंदित रहना जानता है। हालेलुया। एक सेवक का हृदय, एक सेवक का, एक पास्टर का, एक प्रभु के दास का हृदय कब आनंदित होता है करके हम इस वचन को हम देख पा रहे हैं। तो हमें जानने के लिए मिलता है कि जब कलीसिया, जब खुदा के लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीवन अगर वो जीते हैं तो प्रभु के दास के लोगों के अंदर खुशी उत्पन्न होती है। उनका किया गया मेहनत, हालेलुया। आप सुनने वाले, आप किसी भी कलीसिया के हो सकते हैं, आप किसी भी कलीसिया के हो सकते हैं, कोई भी आपका पास्टर होगा, लेकिन आप सोचिए यह वचन प्रेरित पौलुस यहां पर पत्री में लिख करके आज हमें भी एक उत्साहित कर रहा है, हमें भी यहां पर हियाव दे रहा है कि वाह कितनी अद्भुत बात है। पौलुस जेल में बैठकर कह रहा है कि मुझे जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, तो मेरे अंदर आनंद आ जाता है और मैं आनंद के साथ विनती करता हूं। अगर कलीसिया प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रही होती है, तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा में अगर वो कलीसिया नहीं होती, तो एक सवाल हमारे जीवन में उठता है, क्या वो पौलुस आनंद के साथ प्रार्थना कर पाता? नहीं, कभी नहीं मेरे प्रियो। वो दुख से प्रार्थना करता और कहता है मैं जब विनती तुम्हारे लिए करता हूं तो बड़े दुख के साथ विनती करता हूं, बोलता वो। और फिर वो कहता है इसलिए कि तुमने जो मैंने तुमको सिखाया था तुम उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो। जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है उसके अनुसार तुम जीवन नहीं जी रहे हो, ऐसा पौलुस कहता। लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत बात है और बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है। पौलुस उस कलीसिया में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। हमें नहीं पता पौलुस कितना टाइम उस कलीसिया से दूर है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है मैं आनंदित हूं। इसका मतलब पौलुस ने उस कलीसिया के बारे में सुना, कुछ बातें सुनी होगी, कुछ आत्मिक बातें सुनी होगी, कुछ आत्मिक बातें वहां पाई गई होगी, कुछ विश्वास की बातें उनके जीवन में पाई गई होगी। तभी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए विनती करना तो कभी छोड़ता ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना लगातार करता रहता हूं और वो प्रार्थना आनंद के साथ करता रहता हूं। हालेलुया। आप सोचिए मेरे प्रियो, जब आप किसी भी कलीसिया के होंगे, आप सोचिए क्या आपके पास्टर ने जो सिखाया, जो वचन परमेश्वर की ओर से सिखाए गए, जो बातें परमेश्वर की ओर से सिखाई गई, क्या उसके अनुसार इन कठिन परिस्थितियों में जब आप अपने पास्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, कलीसिया में नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या आप परमेश्वर के वचन को लगातार अपने जीवन में लागू में ला रहे हैं? जो आपको सिखाया गया क्या उसके अनुसार आप अपने जीवन को जी पा रहे हैं? हालेलुया। यदि आप ऐसा जी पा रहे हैं तो हालेलुया, प्रभु के दासों की जो मेहनत है, हालेलुया, वो प्रभु के राज्य में, ओ खुदा के राज्य में, हालेलुया, वो लिखी गई है। और हमारी जो खुशी है वो इसीलिए है कि हर विश्वासी, हर एक कलीसियाएं जो प्रभु के द्वारा स्थापित करी गई, हालेलुया, जो खुदा के अगुवाई में आपको सिखाया गया, उसको आप थामे रख करके उसको अपने जीवन में, अपनी भीतरी मनुष्य में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने कामों में उसको इस्तेमाल करें, उन शिक्षाओं को जो बाइबल के अनुसार आपने सीखा है। और पौलुस यहां पर कितना हियाव के साथ कह रहा है, कितना खुशी के साथ कह रहा है, मैं आनंदित हूं उस कलीसिया के लिए जिस कलीसिया के लिए मैंने दुख उठाया, जिस कलीसिया के लिए मैंने मेहनत करी,
जिस कलीसिया के लिए मैंने बीज को बोया, जिस कलीसिया में दुख सुख में मैं साथ रहा, वो कलीसिया खुदा के वचन के अनुसार जीवन जी रही है। हालेलुया। मैं विनती करना नहीं छोड़ता, मैं लगातार विनती करता रहता हूं, मैं आनंद के साथ विनती करता रहता हूं। और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, पहले दिन से, जिस समय आपकी और मेरी मुलाकात हुई, पौलुस कह रहा है, मैं खुदा के वचन जब तुम्हारे पास लेकर आया और तुमने उस खुदा के वचन को ग्रहण किया, उस दिन से लेकर के खुदा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने भीतरी जीवन में आने दिया, उस दिन से लेकर के आज तक, यानी कि जब मैं जेल में हूं, पौलुस कह रहा है, जब मैं जेल में हूं अभी तक तुमने क्या किया है? आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ सहभागी रहे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस आनंदित है। पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ था, तुम खुदा के सुसमाचार को फैलाने में मेरे साथ सहभागी हुए। जब मैं जेल में हूं तब भी तुम मेरे साथ खुदा के कार्य को करने के लिए सहभागी हुए। और ना केवल सुसमाचार फैलाने में, परंतु खुदा के कार्य के लिए, खुदा के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमेशा वो कलीसिया तत्पर रहती थी। इसीलिए पौलुस यहां पर पत्र में लिख रहा है, इसलिए वो आनंदित है कि जो बीज उनके जीवन में शुरुआत में बोया गया, जो शिक्षाएं उनको शुरुआत में बोई दी गई, वो शिक्षाओं को पौलुस साथ में ना रहते हुए भी उसको लागू कर रही कलीसिया। और वही एक मजबूत कलीसिया है जो कठिन परिस्थितियों में भी खुदा के वचन के अनुसार प्रभु के राज्य के लिए कार्य करती है। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हालेलुया। अच्छा काम करने के लिए, देखो 6ठी आयत में लिखा हुआ है, 6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है। पौलुस कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, उस खुदा ने ही तुम्हारे भीतर भले काम को करने के लिए शुरुआत करी है। हालेलुया। मनुष्य, कलीसिया अपने आप को भीतर से, अंदरूनी जीवन से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भले काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके जीवन में आप विचार करिए कि आपको कौन सा ऐसा भला काम करना है, कौन सा ऐसा काम खुदा ने आपको करने के लिए दिया है जो आपको करना है। और पौलुस यहां अपनी कलीसिया को कह रहा है कि भले काम करने के लिए, भली बात आपके जीवन में, भले विचार आपके जीवन में खुदा ने डाले हैं, ताकि और उन भले कामों को जो तुम कर रहे हो, भले कामों को जो तुम कर रहे हो, जो खुदा ने तुम्हारे भीतर भले काम डाले हैं, उन भले कामों को तुम जो कर रहे हो, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कि खुदा के दिन तक, उस दिन तक, कौन सा दिन, जब हमारा खुदा दोबारा इस पृथ्वी पे अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तब तक वो काम तुम्हारे भीतर बने रहे। हालेलुया। भले काम जब आप कर रहे हैं, भले काम आप जब करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, खुदा के साथ जब आप जीवन जी रहे हैं, तो परिस्थितियां आपको भले काम करने के लिए रोक नहीं सकती। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए
परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, खुदा की उपस्थिति में जीने के लिए, खुदा के राज्य में कुछ बोने के लिए कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है। उस खुदा के आगमन तक आप करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस यही सिखा रहा है। पौलुस यही कलीसिया को पत्री में लिख रहा है कि तुम्हारे भीतर, पौलुस की तरफ, तुम्हारे भीतर जो भले काम मैं सुन रहा हूं, जो शुरुआत में जब मैं तुमसे मिला था, जब तुम्हारे जीवन में मैंने खुदा का सुसमाचार बोया था, वचन बोया था, उस समय से तुम्हारे अंदर भले काम करने की जो स्वभाव, भले काम करने का जो मन तुम्हारे भीतर आया है और तुम उसको कर रहे हो। और मैं आशा करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कि खुदा के दिन तक, उस दिन तक जो खुदा का दिन कहलाएगा, उस दिन तक तुम उसको करते रहोगे और उसको पूरा करोगे। वो तुम्हारी सहायता करे, उस दिन तक तुम पूरा कर पाओ, बीच में छोड़ करके नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। एक और वचन हम पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा हुआ है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान। पौलुस फिर कहता है, एक तो भले काम के लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहा है पौलुस, भले कामों के लिए जो कलीसिया कर रही है, जो कलीसिया खुदा के राज्य के लिए कर रही है, जो कलीसिया खुदा के राज्य के लिए खड़ी है, विपरीत और कठिन और मुसीबतों के समय में भी वो अपने हाथों को रोक नहीं रही है। उसके लिए पौलुस कहता, मैं लगातार प्रार्थना करता रहता हूं तुम्हारे भले कामों को मैं याद करके, क्योंकि तुमने उस शिक्षा को छोड़ा नहीं है। दूसरी बात वो कह रहा है कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। आपस में प्रेम, परमेश्वर का ज्ञान, हमारा विवेक, हर एक भले काम, हर एक आत्मिक जीवन, हर एक प्रभु के साथ संगति, प्रभु के वचन की गहराई, प्रभु की भेद की बातें, प्रभु के आत्मिक जीवन हमारे अंदर भीतरी मनुष्य में पौलुस आशा करता है ये कलीसिया में और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। ऐसे समय में आपके भीतर, हालेलुया, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है कि कलीसिया के अंदर खुदा के प्रति प्यार और बढ़ता चला जाए। कठिन परिस्थितियां, महामारियां, बीमारियां, गरीबी, काम धंधे खत्म हो गए, घर का खर्चा चलाने के लिए मुसीबत है। ऐसे समय में खुदा का जो रिश्ता आपके साथ है, आप परमेश्वर का जो प्यार आपके भीतर है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास के प्रति जो आपका प्रेम है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। कलीसिया में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों को देख करके, मुसीबतों को देख करके आपके भीतर, हालेलुया, परमेश्वर के ज्ञान को कभी भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर के भले काम को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। पौलुस कह रहा है, मैं विनती कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम खुदा के साथ बना रहे, लोगों के साथ बना रहे, वो कलीसिया के साथ बना रहे, खुदा के दासों के साथ बना रहे। फिर वो कहता, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे भीतर परमेश्वर का ज्ञान बना रहे, परमेश्वर के वचन की सच्चाई बनी रहे। फिर वो कहता, मैं प्रार्थना करता हूं तुम अन्य प्रकार में, हालेलुया, और विवेक में और बढ़ते चले जाओ, प्रकाश में और बढ़ते चलो, तुम्हारी बुद्धि और नहीं होती चली जाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे घटते रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बढ़ते रहने के लिए बुलाया है। हम चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, आपके मेरे लिए मूल्य चुकाया है, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम उस जिंदे खुदा के आराधना करने वाले लोग हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में उन्नति उन्नति उन्नति, बढ़ोतरी 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 परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता है मेरे प्रियो।
ना केवल परमेश्वर परंतु खुदा के दास भी जो आपके मध्य में सेवा करते हैं, जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जो आपके लिए दिन और रात खुदा के साथ मध्यस्थता करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, उपवास करते हैं, कलीसियाओं के लिए उपवास करते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उपवास करते हैं, घुटना टेकते हैं, खुदा के सामने रोते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आप खुदा के सामने बढ़े, खुदा के वचन में बढ़े। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुतायत के साथ आशीष करे। मैं आशा करता हूँ ये थोड़ा जो समय खुदा के वचन में बिताया, इनमें से कुछ बातें जो आपको अच्छी लगी होगी उसको अपने हृदय में लीजिए मेरे प्रियो, और इस वचन के अनुसार जीवन को जिए और प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो जाइए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा परमेश्वर, हमारे यहोवा परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ सामर्थ्य यहोवा, तेरे बच्चों के भीतर भले काम करने की, तेरे राज्य के लिए खड़े होने के लिए उनके भीतर एक नई सामर्थ को दे पिता, ताकि ये आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए उपयोगी पात्र बनने पाए। उनके घर परिवार बच्चे काम धंधे प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में दे देते हैं। उनके जीवन में प्रतिदिन की उन्नति की घोषणा करते हैं। हर एक प्रकार का डर घबराहट निराशा दुख संकट यीशु के नाम से जाता रहे। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन ये परिवार आनंदित होने पाए, हर एक व्यक्ति आनंदित होने पाए, हर एक घर में शांति, हर एक घर में बरकत, हर एक घर में छुटकारा चंगाई होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, ये वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, आनंदित किया पिता परमेश्वर, हियाव दिया प्रभु, आपने हमसे बातचीत करी खुदा, आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक के जीवन में परिवार में बरकत दे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।